हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज हम बताने जा रहे हैं इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC में जो वैकेंसी आई है उसकी जानकारी, यानी कि इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है, यानी कि जो विज्ञापन आया था वो आया था 27/7/2020 को। ऑनलाइन आवेदन की तिथि यानी कि जो प्रारंभ होगी ऑनलाइन तिथि वो है 21/7/2020 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14/9/2020। आवेदन की और जो परीक्षा शुल्क यानी कि जो परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो है 16/9/2020 और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय यानी कि दिसंबर में दिया जा रहा है, यानी कि अभी कोई डिसाइड नहीं है कि पेपर को कब होगा, वैसे दिसंबर में बताया जा रहा है। इसमें आगे है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में यानी समूह ग के अंतर्गत आशुल्पिक वैश्विक सहायक के सहायक के रिक्त 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन पत्र किए जाएंगे और इसकी वेबसाइट पर दिनांक यानी कि लास्ट डेट है 14/9/2020। आयोग द्वारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि ये आपको करना पड़ेगा, पहले OTR पहले करवाना पड़ेगा। और इसके आगे है इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, यानी कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और द्वितीय चरण में होगी यानी कि लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर चयन अभ्यर्थियों की आहर्तकारी टंकण परीक्षा में आशुलेखन परीक्षा होगी। और इसमें क्या दिया है, पदनाम वैश्विक सहायक आशुलिपि यानी कि जो पदनाम हैं उनकी तालिका दी हुई गई है, यानी कि इस हिसाब से भरना है। जैसे कौन से, यानी कि औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं स्वयं न्यायालय, इसमें इतने पद हैं और इसकी योग्यता, इसकी वेतनमान, इसको तालिका दी, इसको बाद में देखेंगे। इसके नीचे चलते हैं। हाँ, वेतनमान जैसे तालिका की क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय तथा पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत वैश्विक सहायक पद हेतु वेतनमान है इसका 35,700 से 1,12,700 यानी कि लेवल 6 में आता है। दूसरी तालिका है, तालिका के क्रम संख्या 28 पर अंकित, यानी कि जो 28 पर अंकित है लेवल 5 अंकित आवास एवं नगर विकास के अंतर्गत आशुल्पिक पद हेतु वेतन है इसका 25,500 से 81,100 यानी कि लेवल 4 में आता है। तालिका 3 के अंतर्गत आता है इसमें अंतिम विभागों हेतु वेतनमान 29,200 से 92,300 यानी कि इसमें लेवल 5, यानी इसमें 3 लेवल हैं 6, 4, 5। और वैश्विक शैक्षिक अर्हता यानी अनिवार्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो के साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिक्शन प्रति घंटा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य मांगा गया है। अधिमान जैसे लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में श्रेष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। एक इसमें 5 है लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, यानी कि जो पद के हेतु पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य अध्ययन है और विषयक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा यानी कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा जैसे सामान्य पहला प्रश्न है, जैसे सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और SC श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनिवार्य यानी माने जाएंगे, यानी कि उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट है लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही
उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत पर 1 4 यानी इसमें होगा 4 गलत होंगे तहाँ एक क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। इसके आगे चलते हैं। आयु सीमा, जैसे आयु गणना की निश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2020 है, 1 जुलाई 2020। और इसके आगे है, परंतु यह है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवा उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पति समूह सीधी भर्ती के पद में आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आगे है, आगे दिया है इसमें, जैसे ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया है। जैसे ऑनलाइन आवेदकों द्वारा UKSSC की वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट से ऑनलाइन करना है फॉर्म। और उससे ऑनलाइन फॉर्म करने से पहले OTR लिंक पर यानी कि OTR बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन यानी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपको एक। उसमें मांगा है उम्मीदवार को हाल ही तस्वीर और हस्ताक्षर इमेज के स्कैन पर अपलोड करना होगा। फ़ोटो का साइज यानी 50 KB, स्क्रीन की हुई हस्ताक्षर, इसकी अधिकतम साइज 50 KB है, अंगूठे का निशान 50 KB है, यानी कि जो भी मांगा उसमें 50 KB का मांगा है। और इसमें अभ्यर्थी की शुल्क जमा यानी कि जो फीस हुई है उसको, जैसे अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग इसके लिए 300 रुपये है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 150 रुपये है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए 150 रुपये है, यानी उत्तराखंड दिमाग आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो कमजोर वर्ग हैं उसके लिए 150 रुपये रखा गया है। जो नेट बैंकिंग के हिसाब से जैसे UKSSC द्वारा निर्धारित शुल्क व भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है। जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, CSC केंद्र है, यानी कि वहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके आगे क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और इसमें तालिका के बारे में एक बार और मैं डिस्कशन कर देता हूँ। तालिका के बारे में क्या है इसमें, जैसे फर्स्ट तालिका, जैसे फर्स्ट नंबर है जैसे औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, इसकी वेतन यानी कि लेवल 6 में आता है। इसका वेतन है 35,400 से 1,12,400। इसकी आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष। एक पर्यटन विकास परिषद एक लेवल 6 में आता है, यानी कि लेवल 6 के लिए है 35,400 से 1,12,400 रुपये। ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए है, यानी कि ये लेवल 5 में आता है, उसके लिए 29,200 और 92,300 तक है, ये लेवल 5 में आता है। तो ऐसा नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके।